आज का हमारा टॉपिक डिग्री एंड रेडियंस है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारा टॉपिक डिग्री एंड रेडियंस है। तो पहले हम एंगल के बारे में समझेंगे। तो एंगल दो चीज़ से बना होता है, वर्टेक्स और आर। यहाँ पे ओ पॉइंट वर्टेक्स है, जहाँ पे दो रे ओरिजिनेट हो रही है, ओ बी और ओ ए, और ओ बी और ओ ए वो दोनों आर में। तो दो आर और एक वर्टेक्स से बना होता है। अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इनिशियल साइड। तो इनिशियल साइड का क्या मतलब है? तो इनिशियल साइड यानी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रे। ओके, रे की ओरिजिनल पोजीशन है वो इनिशियल साइड है। बाद में आफ्टर रोटेशंस, रोटेशन के बाद जो पोजीशन मिलती है वो टर्मिनल साइड है। ओबी जो है वो टर्मिनल साइड है, क्योंकि रोटेशन के बाद ओबी जो है पोजीशन वो लेते हैं। तो आफ्टर रोटेशन जो है वो टर्मिनल साइड बोलेंगे। तो यहाँ पे ओबी टर्मिनल साइड है, क्योंकि आफ्टर रोटेशन ये पोजीशन आ रही है। बाद में यहाँ पे देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और क्लॉकवाइज जो एंगल हो रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ देखो क्लॉकवाइज हो रहा है, ओके, क्लॉक की तरफ, तो वो नेगेटिव एंगल बनेगा। जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। ओके, तो हम इसको माइनस से डिनोट करते हैं। सपोज के -30 या नेगेटिव एंगल, और पॉजिटिव एंगल को सिर्फ 30 से हम डिनोट कर सकते हैं, उसमें प्लस साइन की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाद में यहाँ पे देखिए इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ये देखो पूरा रोटेशन लगा रहा है, पूरा रोटेशन लगा के फिर से इनिशियल साइड पे टर्मिनल साइड आ गई है। तो अगर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम है, इसका मतलब पूरा रोटेशन हो गया है। ओके, पूरा रोटेशन 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पे देखिए कि ये 360 डिग्री पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अभी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। ओके, बाद में डिग्री मेजर। अभी हम डिग्री किस तरह से मेजर करते हैं? तो यहाँ पे पूरा रोटेशन जो होता है वो 360 का होता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना एंगल जो है वो 180 है। ओके, तो प्लस 180 है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और ये स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और यहाँ पे 270 डिग्री है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा सर्कल हो गया, बाद में उसके ऊपर भी कुछ एंगल आ गया। ओके, तो 360 प्लस कुछ एंगल है। ओके, 360 प्लस कुछ एंगल है तो 420 एंगल बन गया। तो पूरा रोटेशन होने पे 360 एंगल होता है। अभी यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ पे -30 दिया हुआ है। ओके, अगर क्लॉकवाइज होता है तो पूरा रोटेशन हुआ, बाद में उसके ऊपर भी कुछ एंगल बना। ओके, तो यानी 360 प्लस कुछ समथिंग एंगल है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल बना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव एंगल है क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो एंगल का जो रोटेशन का डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा मेजर है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या है? रेडियन का मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ आर्क इन यूनिट सर्कल, यानी 1 यूनिट आर्क इन यूनिट सर्कल, यानी जिसकी रेडियस 1 है। जिसकी रेडियस क्या है? 1। तो जिसकी रेडियस 1 है ऐसा सर्कल, उसका 1 यूनिट आर्क जो है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट फिगर में देखो रेडियस भी 1 है और आर्क जो है वो भी 1 है। आर्क लेंथ, उसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। अभी तब जो एंगल बनता है, तब जो एंगल जो बन रहा है वो एंगल 1 रेडियन होगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो -1 रेडियन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रेडियन बढ़ गई है, 3/2 रेडियन है, 1.5 यानी 3/2 रेडियन है। ओके, इसी प्रकार अगर क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव 3/2 हो गया है। अभी यहाँ पे देखो थीटा = L/R। अभी एंगल का आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस से क्या संबंध है? तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगी, ओके, जैसे जैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ आर्क और एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो रेडियस जो है, तो रेडियस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि डिनोमीटर में है।
तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल कम होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। तो आप देखो थीटा का एल के साथ और आर के साथ क्या संबंध है वो आपको पता चल गया। तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आपको एंगल इजीली पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी इसका रियल नंबर के साथ क्या संबंध है वो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे देखिए कि एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ की है यहाँ पे ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट ऊपर पी है, नीचे क्यू है। अभी रियल नंबर में अभी देखो आपको मालूम है कि वाई एक्सिस होता है तो ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। तो हमने अभी पढ़ा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल आता है। इसी प्रकार अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव एंगल आया था। ओके, तो नेगेटिव रेडियन आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स इधर पे दिया हुआ है। ओके, तो यानी ये रियल नंबर के साथ भी रिलेशन है। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई किस तरह से आए। तो आपको मालूम है कि पाई यानी 180 होता है, वो तो आपको मालूम है कि पाई यानी 180 आपने सुना होगा। ओके, तो ये पाई क्या है, रेडियन है, पाई रेडियन। ओके, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अभी ये पाई है वो डिनोमीटर में चला जाएगा तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या आएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ओके, 180 अपॉन पाई आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 180 अपॉन पाई दिया हुआ है। अभी 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या है 3.14 समथिंग है। अभी 180 को 3.14 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 57 डिग्री और 16 मिनट, मतलब इतना मिलता है। ओके, अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये मिनट क्या है, ओके, और डिग्री क्या है। तो डिग्री जो है वो यहाँ पे डिग्री में क्या होता है कि जो रिवॉल्यूशन होता है, पूरा जो रिवॉल्यूशन होता है, तो रिवॉल्यूशन का 1/360 पार्ट। ओके, तो 1/360 पार्ट जो है वो इक्वल टू 1 डिग्री हुई। ओके, तो यानी कि इतना बहुत कम होता है तो 1 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 1360 पार्ट जो है उतना जो रोटेशन है रिवॉल्यूशन का तो वो 1 डिग्री कहते हैं। अभी मिनट क्या है, तो 1 मिनट यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो ये स्मॉल एंगल मेजर करने के लिए है। तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट में से 1 मिनट जो है 1 मिनट उसको फर्दर उसको 60 से डिवाइड कर दिया, यानी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 60 सेकेंड, यानी डबल डैश, यानी यहाँ पे डबल डैश दिया हुआ है वो सेकेंड का है, यानी 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो वो जो पार्ट है उसको सेकेंड बोलते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अभी यहाँ पे 57 डिग्री और 16 मिनट मिला है। ओके, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये होता है। इसी प्रकार आप डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो पाई इक्वल टू क्या था 180 था, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 180 डिनोमीटर में जाएगा और 180 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। ओके, 1 डिग्री तो होता है, 1 तो मल्टीप्लाई में होता है, 180 डिनोमीटर में आ गया तो पाई अपॉन 180 इक्वल टू 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। अभी यहाँ पे आप डिवीज़न करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.01746 रेडियन आता है, यानी डिग्री और रेडियन का रिलेशन है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन। ओके, तो आप ये कन्वर्जेशन में इसका यूज़ होता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला बन गया कि अगर रेडियन चाहिए तो डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, और अगर डिग्री चाहिए तो रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो।
यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, इजीली है। अभी देखो यहाँ पे आपको 25 डिग्री दिया हुआ है, ओके, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, पाई अपॉन 180 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपको रेडियन मिल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे रेडियन मिल जाएगा इस तरह से। बाद में आपको कैंसलेशन करना है, तो कैंसलेशन में 5 5 जा और यहाँ पे क्या आएगा 36, ओके। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पे तो पाई इंटू 5 यानी पाई अपॉन 36, ये आंसर आ गया। देखो तो इसी प्रकार ये सभी सम आपको करने हैं। अभी यहाँ पे देखो 30 मिनट दी हुई है, तो 30 मिनट यानी 60 का हाफ, 60 का हाफ। अभी 60 में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में हाफ डिग्री होगा, ओके। तो इस प्रकार यहाँ पे 47 1/2 आया और यहाँ पे माइनस है, यानी रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है रिवॉल्यूशन। अभी आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आपको क्या करना होगा, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो डिग्री को, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे दिया हुआ है कि ये यहाँ पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये 11/16 जो है वो रेडियन दी हुई है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 11/16 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। अब किससे मल्टीप्लाई करो, 180 अपॉन पाई। बाद में कैंसलेशन करो, तो कैंसलेशन 4 4 जा और 45 4 जा 180। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये आपको आ गया है। अभी पाई की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 22/7 पाई की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे 22 नीचे और 7 ऊपर गया, क्योंकि पाई की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट की है। अभी फिर से कैंसलेशन हो सकता है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि 11 1 जा तो 11 2 जा, 4 × 2 यानी 8, ओके, और 45 × 7 यानी 315, तो 315 अपॉन 8 आया। अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो इस तरह से होगा 39 3/8 डिग्री। अभी आपको मिनट में भी कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 60 करना होगा, तो मल्टीप्लाई 60 करो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3/8 को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई 60, ओके। तो 39 डिग्री और मिनट में अभी देखो कैंसलेशन हो सकता है, कैंसलेशन करो तो यहाँ पे क्या आएगा, कैंसलेशन करने के यहाँ पे 60 है तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 8 का 4 हो जाएगा, फिर से 15, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बाद में 15 × 2 × 3, 15 × 3 तो क्या होगा 45, तो 45 अपॉन 2 आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे 45 अपॉन 2 आएगा। अभी 45 अपॉन 2 है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 22 1/2 आएगा, तो 22 मिनट हुई। और 1/2 जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड में पूरा मिनट मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कन्वर्ट किया है मिनट और सेकंड में, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो -4 है, ओके, तो इसको भी इसी प्रकार सोल्व करते हो तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 229 मिनट, सॉरी 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सर्कल है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर का, ना डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर और कोर्ड जो है वो भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड। अभी माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेडियस 20 है, ओके, रेडियस 20 और कोर्ड भी 20 है, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है 60 का होता है, ओके, एंगल कितने का होता है 60 का होता है, समझ में आ गया। अभी 60 एंगल को अगर हम देखा जाए तो रेडियन में π/3 बोलते हैं, पाई यानी 180, तो 180 का तीसरा भाग वो 60 होता है, तो π/3 हम बोल सकते हैं, ओके। और रेडियस कितनी है 20, क्योंकि डायमीटर 40 है, ओके, तो उसका हाफ रेडियस होता है, तो वो 20 मिलेगी। अभी आप देखो यहाँ पे π/3 रेडियन हुई।
अभी हमारा फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अभी आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, थीटा इंटू आर इक्वल टू एल मिलेगा। अभी थीटा क्या है, तो क्या 5/3, ओके। और रेडियस क्या है, तो रेडियस 20 है, ओके। तो क्या मिला, 20π/3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 20π/3 मिला है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इफ टू सर्कल द आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 and 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। अभी लेंथ ऑफ आर्क दोनों सेम है, ओके। लेंथ ऑफ आर्क दोनों सेम है। सपोज कि रेडियस R1 और R2 है और लेंथ L है, ओके। तो लेंथ ऑफ आर्क दोनों सेम है पर रेडियस डिफरेंट है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। और एंगल यहाँ पे 60 और 75 दिया है, तो 60 जो है उसको देखा जाए तो उसको हम π/3 बोलते हैं, और 75 है तो 75 को किस तरह से होगा, 75 इंटू π/180 ऐसा करो जिससे वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। तो π/180 करोगे, बाद में कैंसिलेशन होगा, तो यहाँ पे 5 15 जा, ओके, 5 15 जा, और यहाँ पे आएगा 12 15 जा, ओके। तो 5/12 आया, तो यहाँ पे 5/12 पाई, ये कन्वर्जेशन हुआ है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों लेंथ ऑफ आर्क तो सेम है, ओके। दोनों लेंथ ऑफ आर्क सेम है, रेडियस डिफरेंट है और एंगल भी डिफरेंट है। एक का π/3 है, ओके, पहली रेडियस का π/3 है, दूसरा 5π/12 है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू L/R था, ओके। तो यहाँ पे R मल्टीप्लाई में जाएगा, तो थीटा इंटू आर इक्वल टू एल, ओके। तो थीटा इंटू आर, थीटा क्या है, तो π/3 और रेडियस R1, ओके। और दूसरे की बात करें तो उसमें थीटा 5π/12 और उसके मल्टीप्लाई में R2। भाई दोनों लेंथ ऑफ आर्क सेम है, यानी दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे दोनों कंपेयर किया है, ओके। ठीक है, R2 इधर पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो 3π है, 3 उस तरफ, पाई नीचे, तो इस तरह से यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा R1/R2 और 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 5π इंटू 3, और जो पाई है वो डिनोमीटर में आ जाएगा, तो पाई इंटू 12, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। बाद में यहाँ पे 3 1 जा और 3 4 जा, ओके। तो 5 इंटू 1 यानी 5 आएगा, और डिनोमीटर में 4 आएगा, तो 5/4, तो यानी 5/4 यहाँ पे रेशियो आया। तो इस तरह से हम रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसी प्रकार एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 75 है, और आर्क ऑफ लेंथ अलग अलग दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, 15 और 21। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो L/R वाला फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू L/R। अभी रेडियस जो है वो क्या है, 75, और लेंथ ऑफ आर्क क्या है, तो पहले 10 दी हुई है, तो 10/75, बाद में कैंसिलेशन करो, तो 2/15, ये जो हमको मिली वो क्या मिली, रेडियन मिली, ओके। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करना था, और वो लेंथ आपको रेडियन में मिलेगी। बाद में अगर आपको एंगल में चाहिए तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।